वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कर चुके हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, हम इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट स्टेप आपको होता है क्या होता है, हम इस मैट्रिक्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ए के इक्वल लेट किया है। क्लियर है? तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड करने का, ए इक्वल्स टू में आई ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए लेट की है, तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसको लिखेंगे तो 2 1 0 माइनस 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स 3/3 की है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में ए को एज इट इज रखते हैं भाई। अब देखो दो ऑपरेशन में यहाँ पे एक साथ लगाऊंगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 17 तक आ चुके हो, ऑपरेशन लगाने आपको आ चुके होंगे अच्छे से। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 की जगह 1 चाहिए। हमें ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में लेके आनी है, तो हमें 2 की जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R1 पे मैं सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन लगा देता हूँ, क्या, R1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कॉलम वाइज लेके चलो। देखो 5 को हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0। तो R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम यहाँ पे 1 बन गया। अब मैं R2 पे यानी कि यहाँ पे 5 की जगह में मुझे क्या बनाना है, 0। तो मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ R2 माइनस का क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या बना हुआ है, 1। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1। क्लियर हुए दोनों ऑपरेशन? तो दोनों ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो ऑपरेशन किस चीज पे है, R1 पे है और R2 पे। तो R3 को मैं एज इट इज रख सकता हूँ। तो R3 को मैंने दोनों साइड क्या लिख दिया, एज इट इज। अब R1 पे ऑपरेशन क्या है, R1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/2 0, सॉरी 2/2 यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे क्या है, ये 0 0/2 क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 1 1/2 माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि -1 डिवाइड बाई हुआ है 2 से। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 है भाई, अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1। ठीक है, R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब इस साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड में R1 भी फिर से लगा दो। R1 डिवाइड बाई 2 1/2, 0/2 क्या होगा, 0 ही, और 0/2 0। अब R2 पे क्या ऑपरेशन है, R2 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1 है। तो R2 देखो इस साइड आ जाओ, अब इस चीज पे लगेगा ना ऑपरेशन, तो R2 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1 यानी कि 5 माइनस का 5 टाइम ऑफ 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0 ही चाहिए। अब देखो R2 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1 है ना, तो 1 माइनस का 0, 5 टाइम ऑफ 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। 1 माइनस का 0 1। अब यहाँ पे देखो R2 यानी कि 0 माइनस का 5 टाइम ऑफ माइनस का 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। क्लियर हुए दोनों ऑपरेशन? जो ये ऑपरेशन लगेगा R2 वाला, पहले R1 पे जो ऑपरेशन लग चुका उसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई। ठीक है, कभी आप इसके अकॉर्डिंग लगाए, चाहे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो इसको। पहले R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है, दोनों साइड लिख लो मैट्रिक्स को, फिर R2 पे यहाँ पे लगा दो दोबारा से। मैंने यहाँ पे एक स्टेप में 2 ऑपरेशन लगवाए हैं। ठीक है, अब R2 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1 है, यहाँ इस साइड भी। यहाँ पे देखो R2 क्या है, 0 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/2 और यही वाला माइनस, तो 0 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो 1 माइनस का 5 टाइम ऑफ 0 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 0 माइनस का 5 टाइम ऑफ R1 यानी कि 0, 0 माइनस का 0 क्या होगा, 0। क्लियर हुए दोनों ऑपरेशन? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, 1 आ गया। 0 चाहिए, 0 आ गया। यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे 0 है ही पहले से। अब यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 1 होता है, 1 भी है। यहाँ पे हमें चाहिए अब 0। अब हम लगाएंगे ऑपरेशन किस चीज पे, R3 पे। तो R3 पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊँ, यहाँ पे हमारे पास क्या जाए, 0 आ जाए। तो मैं R3 पे यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकता हूँ, क्या, R3 गोज टू R3 माइनस का R2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे लिख सकते हो आप R3 पे ऑपरेशन है, R3 को छोड़कर बाकी सभी को एज इट इज लिख लो, 5/2। R3 माइनस का R2 यानी कि 0 माइनस 0 0, 3 माइनस का 5/2, इनको लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास
1/2। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ, 0 माइनस का 5/2 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ 0 माइनस का 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1। ये ऑपरेशन भी क्लियर है। अब अगला ऑपरेशन लगाओ। देखो ये दोनों हमारे पास, ये कॉलम भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए था, ये आ चुका, ये भी आ चुका। अब इस साइड आ जाओ, -1/2 की जगह हमें क्या चाहिए 0, तो -1/2 की जगह 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, डायरेक्ट ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे, R1 गोज टू R1 प्लस R3। ठीक है, अब R1 पे ऑपरेशन है, R1 को छोड़कर बाकी सभी चीज एज इट इज। ठीक है, इस साइड भी 0 0 1 0 5/2 1/2। अब क्या ऑपरेशन है 1 प्लस 0 यानी कि R1 प्लस R3 क्या रहेगा 1, 0 प्लस 0 0, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0, हमें 0 ही चाहिए था। अभी साइड आ जाओ, 1/2 प्लस 5/2, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या 3। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -1, 0 प्लस 1 1। ठीक है, ये ऑपरेशन भी समझ में आ गया आपको। अब देखो अगला ऑपरेशन क्या लगाएं, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो आप अगला ऑपरेशन लगा सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लगाएं। तो देखो चाहे तो आप यहाँ पे पहले 1/2 को 1 बना लो या फिर 5/2 को 0 बना लो। तो पहले 1/2 को बनाते हैं यहाँ पे क्या 1, तो 1/2 को 1 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया क्या, R3 गोज टू 2 टाइम ऑफ R3। तो R3 पे ऑपरेशन है, R3 को छोड़कर बाकी सभी चीज एज इट इज। यहाँ से समझना, R3 गोज टू 2 टाइम ऑफ R3 यानी कि 0 का 2 टाइम करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये वाला 0 भी 0। अब इसका 2 टाइम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 1 ही चाहिए था। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इसका 2 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 5/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास क्या 5। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1 का 2 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 है, यहाँ पे इसका 2 टाइम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। देखो बस हमारे पास क्या रह गया 5/2 0 बनाना रह गया। तो 5/2 को 0 कैसे बनाऊं मैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है क्या R2 गोज टू R2 माइनस का 5/2 ऑफ R3। ऑपरेशन देखना अच्छे से, क्या लगा है R2 पे लगा है, तो बाकी सभी चीजों को एज इट इज। ऑपरेशन देखो किस चीज पर है, R2 पे, तो R2 माइनस का 5/2 टाइम ऑफ R3, इसका 0 को 5/2 टाइम करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस का 0 क्या रहेगा 0/2 टाइम करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस का 0 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 5/2 माइनस का 5/2 ऑफ 1, तो 5/2 माइनस 5/2 यहाँ से क्या जाएगा 0। क्लियर हुआ, ये स्टेप बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास। अब इस साइड देखो हमारे पास R2 गोज टू R2 माइनस का 5/2 टाइम ऑफ R3, तो यहाँ पे माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 टाइम ऑफ R3। ये समझना क्या ऑपरेशन है, माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 5, तो यहाँ से क्या आ गया 25 माइनस का 5/2 माइनस का 25/2, यहाँ से क्या जाएगा 2 LCM। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 5 माइनस का 25, तो ये बन गया हमारे पास क्या माइनस का 30 अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 15। अब देखो 1 माइनस का, यहाँ पे देखना 1 माइनस का 5/2 टाइम ऑफ R3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/2 टाइम ऑफ 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 1 आ गया हमारे पास 6। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस का 5/2 टाइम ऑफ 2, 5/2 टाइम ऑफ 2 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है। क्लियर हुआ ये स्टेप भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया A इनवर्स। अब लास्ट स्टेप में लिख भी सकते हो A इनवर्स I इक्वल्स टू में 3 माइनस 15 5 माइनस का 1 6 माइनस 2 1 माइनस का 5 2। तो ये हमारे पास A इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।